जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आज एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करेंगे और आज का वीडियो स्पेशल डेज के पर होने वाला है। और आज के वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट जितने भी डेज हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जो भी डेज इंपॉर्टेंट हैं वो सारे डेज इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। और आज का वीडियो देखने के बाद आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक सिंगल क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आपसे बच के नहीं जाएगा। तो आज का वीडियो बड़े ध्यान से देखना और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को बिना देरी के। तो हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले ही 1 जनवरी, और 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ग्लोबल फैमिली डे, यानी ग्लोबल फैमिली डे की बात करेगा तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट डे इंपॉर्टेंट 4 जनवरी, और 4 जनवरी को यानी 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस और विश्व सम्मोहन दिवस मनाया जाता है। तो 4 जनवरी भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो जनवरी में इंपॉर्टेंट डेज है वो है 9 जनवरी, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाना कब स्टार्ट हुआ था? तो 2003 से मनाया जा रहा है। और 2003 में कौन पीएम था? तो 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे उस समय प्रवासी भारतीय दिवस को मनाना स्टार्ट किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, 2015 का आयोजन प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ था? तो 2015 में जो आयोजन है वो अहमदाबाद के अंदर हुआ था। और 2015 किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2015 के अंदर 100 वर्ष पूर्ण हुए थे वापसी के। तो ये आप याद रखिएगा। और 2025 में जो प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन है वो कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर हुआ है। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 18 संस्करण था। इतने सारे क्वेश्चन जो आपको प्रवासी भारतीय दिवस से याद रखने चाहिए। और एक और पॉइंट में आप लोगों को बताता हूँ कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, उसी की याद में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 10 जनवरी। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ? तो 2006 से मनाना स्टार्ट हुआ। और इस वर्ष जो विश्व हिंदी दिवस था उसकी थीम क्या थी? तो ग्लोबल वॉइस यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, ये इस वर्ष विश्व हिंदी दिवस की थीम थी। तो ये थीम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 12 जनवरी, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और ये 1984 यूएनओ द्वारा अंतः युवा वर्ष घोषित किया गया था। तो ये 1984 से स्टार्ट हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस को किसकी याद में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है ये 12 जनवरी, तो इस दिवस मनाते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि 15 जनवरी, और 15 जनवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो सेना दिवस की थीम थी वो क्या थी? समर्थ भारत सक्षम सेना, ये इस वर्ष जो है वो भारतीय सेना दिवस की थीम थी। तो ये थीम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 16 जनवरी। 16 जनवरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 23 जनवरी, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और पराक्रम दिवस को किसकी याद में? तो नेता सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट जनवरी में है वो 24 जनवरी हो, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और ये 2008 से स्टार्ट हुआ है, तो आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है 24 जनवरी को ही इंटरनेशनल शिक्षा दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जनवरी के महीने में 25 जनवरी इंपॉर्टेंट है। और 25 जनवरी को जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में मनाना स्टार्ट हुआ। और इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो थीम थी वो थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। ये इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 26 जनवरी, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस की जो थीम थी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो थीम थी वो थी स्वर्णिम भारत। इस वर्ष स्वर्णिम भारत ये गणतंत्र दिवस की थीम थी आता है। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 30 जनवरी, और 30 जनवरी को शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस और विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों जनवरी के महीने में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सारे हमने कवर किए हैं। अब हम लोग फरवरी महीने की ओर मूव करेंगे। तो देखिए फरवरी के अंदर जो 1 फरवरी को मनाया जाता है वो है भारतीय तटरक्षक दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2 फरवरी, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और ये 1997 से मनाना स्टार्ट हुआ है, तो आप याद रखिएगा। और इस वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण, ये इस वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 4 फरवरी, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 4 फरवरी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो हमारा वो है 9 फरवरी, और 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट है 12 फरवरी, और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए 13 फरवरी, और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों दिवस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 14 फरवरी, और 14 फरवरी को पुलवामा शहीद दिवस मनाया जाता है। और साथ ही अभिभावक दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों दिवस भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए फ्रेंड्स आगे 15 फरवरी, और 15 फरवरी को आता है। तो 15 फरवरी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 20 फरवरी और 20 फरवरी
20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट है 24 फरवरी, और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क डे मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 21 फरवरी दिवस मनाया जाता है, जो कि 2000 से मनाना स्टार्ट हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट फरवरी के मंथ में जो इंपॉर्टेंट है वो है 27 फरवरी, और 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है, साथ ही प्रोटीन दिवस भी मनाया जाता है, तो ये 27 फरवरी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है 28 फरवरी, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी सीवी रमन के द्वारा, और इसी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट मंथ है हमारा मार्च, और मार्च के महीने में जो भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मार्च के मंथ में 1 मार्च हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और 1 मार्च को हमारा शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, तो 1 फरवरी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट है 3 मार्च, और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, और ये 2014 को मनाना स्टार्ट हुआ, और इसकी जो थीम थी वो थी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। ये इस वर्ष विश्व वन्य दिवस की थीम थी, तो विश्व वन्य दिवस की जो थीम है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है 4 मार्च, और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट जो हमारा मार्च के महीने में इंपॉर्टेंट है वो है 8 मार्च, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1909 में पहली बार यूएसए में मनाया गया था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इसकी जो आधिकारिक स्थापना है वो 8 मार्च 1921 को हुई थी, और यूएनओ द्वारा 8 मार्च 1975 से मनाया जा रहा है। और इसकी जो थीम है वो है एक्सीलरेट एक्शन, जो है वो इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे मूव करेंगे और आगे देखेंगे 14 मार्च, और 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 15 मार्च, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जो कि 1983 में स्टार्ट हुआ था। और साथ ही इधर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की अगर बात की जाएगी, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है जो वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और 2005 में मनाना स्टार्ट हुआ है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 के अंदर आया था, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 मार्च, और 16 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, तो ये 16 मार्च वाला आप जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट है 20 मार्च, और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है 21 मार्च, और 21 मार्च को विश्व वनिकी दिवस मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व वनिकी दिवस को आप जरूर याद रखिएगा। 21 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 22 मार्च, और 22 मार्च भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है 23 मार्च, और 23 मार्च को बलिदान दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये जितने भी दिवस हैं ये सारे ही दिवस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये सारे दिवस आपने कंप्लीट कर लिए और इनको आपने तैयार कर लिया, तो आप भारत के अंदर चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे किसी स्टेट लेवल की वैकेंसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जीडी हो, जो भी एग्जाम होंगे, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोई अदर सेक्टर हो, इसी वीडियोस के अंदर से आपको अगर डे के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इसी वीडियो से मिलेगा, तो प्लीज़ आप इसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा और इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं 24 मार्च, और 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, और क्षय रोग को हम लोग टीबी भी कहते हैं, तो विश्व टीबी दिवस का मनाया जाता है, तो 24 मार्च इसका आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है 27 मार्च, और 27 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस मनाया जाता है, और ये 1961 में मनाना स्टार्ट हुआ था। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस की थीम थी वो थी रंगमंच और शांति की संस्कृति, इस बार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस की थीम थी, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम लोग अप्रैल में इंपॉर्टेंट जो भी डेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिएगा फ्रेंड, अब हम लोग अप्रैल के अंदर एंट्री कर गए हैं और 5 अप्रैल है, और 5 अप्रैल को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, तो ये आप लोग राष्ट्रीय समुद्री दिवस वाला जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है 6 अप्रैल, और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का मनाया जाता है, तो ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये स्टार्ट कब हुआ था, ये 2014 से स्टार्ट हुआ है। और इस बार जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उसकी थीम क्या थी, तो खेल के मैदान को समतल करना और सामाजिक समावेश के लिए खेल, ये इस बार जो है वो इंटरनेशनल स्पोर्ट डे की थीम थी, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं और आगे मूव करते हैं। आगे है 7 अप्रैल, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, और ये 1950 से मनाना स्टार्ट हुआ है। और पहली बार स्वास्थ्य जो सभा थी वो 1948 में आयोजित हुई थी, और इसकी जो थीम है वो है सभी के लिए स्वास्थ्य, ये इसकी इस बार थीम थी, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 10 अप्रैल, और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, तो ये विश्व होम्योपैथी दिवस भी आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अप्रैल के महीने में और कौन कौन से दिवस इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी 14 अप्रैल आया, और 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को, और साथ ही विश्व चागास रोग दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 15
अप्रैल और 15 अप्रैल आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। तो विश्व कला दिवस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है और ये 1983 से स्टार्ट हुआ है और इसकी जो थीम थी वो थी आपदा एवं संघर्ष में खतरे में धरोहर। ये इस बार जो थी वो विश्व धरोहर दिवस की थीम थी, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल को मनाते हैं विश्व एकरत दिवस, तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 अप्रैल और 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अमजद अली खां सरोद वादक है उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल को, ये याद रखिएगा। और आगे देखते हैं 21 अप्रैल और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, यानी सिविल सेवा दिवस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी भाई किसी स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं वो 21 अप्रैल को सिविल सेवा डे मनाया जाता है, ये जरूर याद रखें। और नेक्स्ट है हमारा 22 अप्रैल और 22 अप्रैल को विश्व अर्थ डे मनाया जाता है, यानी विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार जो विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी वो क्या थी, हमारी शक्ति और हमारा ग्रह, ये इस बार विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी, तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है और ये 1905 से मनाना स्टार्ट हुआ है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। बुक कैपिटल, ये देखिएगा फ्रेंड्स, बुक कैपिटल कवर की गई है और 2024 में जो बुक कैपिटल रहा था वो कहा रहा था स्ट्रासबर्ग फ्रांस रहा था और 2025 के अंदर रियो ब्राज़ील है और 2026 में रबात मॉस्को होगा, तो ये आप याद जरूर रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अप्रैल के महीने में कौन कौन से और दिवस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 24 अप्रैल को जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो कब से मनाना स्टार्ट हुआ, तो ये 2010 से मनाना स्टार्ट हुआ, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट है हमारा 25 अप्रैल और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और विश्व मलेरिया दिवस की जो इस बार थीम थी वो थी मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है और पुनर्निवेश पुनर्कल्पना पुनर्जन्म, ये इस बार जो थी वो हमारी जो विश्व मलेरिया दिवस है उसकी थीम थी, तो इसे आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा एक बार। और नेक्स्ट है हमारा 26 अप्रैल और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट है हमारा 29 अप्रैल और 29 अप्रैल को इंटरनेशनल नृत्य दिवस मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को, तो इसे आप जरूर याद करिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अप्रैल के मंथ को कवर कर चुके हैं और अप्रैल के बाद में अब हम लोग मई के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको कवर करेंगे और देखेंगे कि मई के अंदर कौन कौन से दिवस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मई और 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है और ये 1923 से मनाना स्टार्ट हुआ है, तो इसे आप याद जरूर रखिएगा। और इसकी जो थीम थी इस बार वो थी सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ श्रमिकों का सम्मान, ये इस बार जो थी वो श्रमिक दिवस की थीम थी, तो इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है 3 मई और 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस को आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है 4 मई और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है 7 मई और 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट है 8 मई और 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस डे और इसे 1948 में मनाना स्टार्ट हुआ था, तो इसकी जो थीम है वो इस बार रही है मानवता को जीवित रखना, ये विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम रही है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, इसे आप याद जरूर रखिएगा और आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि और आगे देखते हैं कि मई के अंदर कौन कौन से दिवस इंपॉर्टेंट हैं। तो जो मई के अंदर इंपॉर्टेंट है वो 9 मई है और 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है और इसे 2006 में मनाना स्टार्ट हुआ था, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है 11 मई और 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है 12 मई और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है जो 1956 में स्टार्ट हुआ था, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है 15 मई और 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 16 मई और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद में 17 मई इंपॉर्टेंट है और 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, तो इसे आप याद जरूर रखिएगा। और आगे इंपॉर्टेंट है 18 मई और 18 मई को इंटरनेशनल संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल संग्रहालय दिवस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है 21 मई और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो मई के महीने में इंपॉर्टेंट डे है वो है 22 मई और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है 24 मई और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है 25 मई और 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 26 मई और 26 मई को मनाया जाता है विज्ञान दिवस और ये APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा।
और 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है 29 मई, और माउंट एवरेस्ट दिवस को मनाया जाता है 29 मई को मनाया जाता है। और इधर 31 मई लिखा हुआ है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, और ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस को आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग जून के मंथ को कवर करेंगे, और जून के मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट दिवस बन सकते हैं उन सारे दिवसों को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो 1 जून हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुग्ध दिवस किस वर्ष मनाना स्टार्ट हुआ, तो 2001 में मनाना स्टार्ट हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट है 5 जून, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इसे 1973 में मनाना स्टार्ट किया गया था। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें, ये इस बार इसकी थीम थी, तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट है 7 जून, और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट जून के मंथ में 8 जून है, और 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है 9 जून, और 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया जाता है। और फिर 10 जून, और 10 जून को विश्व भूगर्भ दिवस मनाया जाता है, तो ये दोनों दिवस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जून के महीने में इंपॉर्टेंट दिवस कौन सा है, 12 जून है, और 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है, तो ये 12 जून वाला आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है वो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है, तो ये पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और नेक्स्ट है 13 जून, और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है 14 जून, और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, और रक्त दें आशा दें, ये इस बार जो है वो रक्तदाता दिवस की थीम रही थी, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है 15 जून, और 15 जून को पवन ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, तो 15 जून भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट जून के महीने में 17 जून इंपॉर्टेंट है, और 17 जून को मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है, तो अगर आपसे सूखा रोकथाम दिवस या मरुस्थलीय दिवस पूछा जाए तो 17 जून आपका आंसर होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जून के महीने में 18 जून, और 18 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। और फिर 20 जून इंपॉर्टेंट है, और 20 जून को मनाया जाता है विश्व सौहार्द दिवस, तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट 21 जून है, और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, और इस बार जो योग दिवस है उसकी थीम क्या थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, ये इस बार जो है वो योग दिवस की थीम रही थी, तो इस थीम को भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है 23 जून, और 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, तो ओलंपिक दिवस को आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है 26 जून, और 26 जून को मादक द्रव्य निषेध दिवस मनाया जाता है, तो 26 जून भी आप याद रखिएगा। और 29 जून आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 29 दिवस को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और इसे सांख्यिकी दिवस को मनाना 2007 में स्टार्ट हुआ था, तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। तो सांख्यिकी दिवस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जुलाई के मंथ को हम लोग कवर करते हैं, और जुलाई के मंथ में 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, तो आप इसे याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है 2 जुलाई, और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है 4 जुलाई, और 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 4 जुलाई को ही अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, इसीलिए 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो इसे आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है 6 जुलाई, और 6 जुलाई को विश्व चूनोज दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 11 जुलाई, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और विश्व जनसंख्या दिवस 1989 के अंदर मनाना स्टार्ट हुआ था, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 12 जुलाई, और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है, तो मलाला दिवस को भी आप याद जरूर रखिएगा। आगे देखते हैं जुलाई के महीने में जो इंपॉर्टेंट है वो है 18 जुलाई, और 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है 20 जुलाई, और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है 23 जुलाई, और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और इसके बाद में 26 जुलाई इंपॉर्टेंट है, और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, तो ये कारगिल विजय दिवस आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है 28 जुलाई, और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और ये दोनों दिवस आप याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ये दोनों ही दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट है 29 जुलाई, यानी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है 30 जुलाई, और 30 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, और 30 जुलाई आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये था हमारा जुलाई का मंथ जिसे हमने कवर कर लिया। अब हम लोग अगस्त के मंथ को कवर करेंगे और देखेंगे कि अगस्त के महीने में कौन कौन से दिवस जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 1 अगस्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट है 6 अगस्त, और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 अगस्त को अमेरिका ने
जापान के हिरोशिमा नगर पर बम फोड़ा था और इसीलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 7 अगस्त, और 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और साथ ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था और इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 7 अगस्त आप लोग जरूर याद कीजिएगा। और नेक्स्ट है 9 अगस्त, और 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस और विश्व आदिवासी दिवस, ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं, तो इन्हें भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है 10 अगस्त, और 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस और नेक्स्ट है विश्व जैव ईंधन दिवस, तो ये दोनों दिवस भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है 12 अगस्त, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 1999 में मनाना स्टार्ट हुआ था, और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, और ये दोनों दिवस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, और ये 12 अगस्त को तो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 अगस्त, और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है वो आज किसी मुस्कान का कारण बने, ये इस बार विश्व अंगदान दिवस की थीम थी। तो अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है, ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है 14 अगस्त, और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिकी दिवस मनाया जाता है, और जिसे 2021 में मनाना स्टार्ट किया गया। तो ये 2021 में स्टार्ट हुआ, इसीलिए ये विभाजन विभीषिका दिवस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद जरूर रखिएगा। 14 अगस्त को मनाया जाता है। आगे 15 अगस्त, और 15 अगस्त को इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है 16 अगस्त, और 16 अगस्त को खेलो होबे दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है 16 अगस्त के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है 20 अगस्त, और 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस, ये दोनों दिवस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 20 अगस्त आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है 26 अगस्त, और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और विश्व कुत्ता दिवस मनाया जाता है, ये भी दोनों दिवस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें भी आप याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब हम लोग सितंबर के महीनों को डिस्कस करते हैं, और सितंबर के महीने में जो भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनको एक बार हम लोग कवर करते हैं। देखते हैं 2 सितंबर, और 2 सितंबर को जापान दिवस और विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, और ये दोनों दिवस भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है 5 सितंबर, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और चैरिटी दिवस, ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं, तो इन्हें भी आप याद जरूर रखिएगा। साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और जिसे 1966 में मनाना शुरू किया गया था, तो इसे भी आप याद जरूर कीजिएगा। और आगे है 10 सितंबर, और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हाईलाइट है, और ये जितना हाईलाइट है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। तो 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है 11 सितंबर, और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और 11 सितंबर के बाद इंपॉर्टेंट है 14 सितंबर, और 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, और इस बार जो हिंदी दिवस की थीम है वो थी एकता और संस्कृति गौरव की एक वैश्विक आवाज़ है, इस बार हिंदी दिवस की थीम थी, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है 15 सितंबर, और 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर यानी अभियंता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है, इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और इसके बाद में 16 सितंबर इंपॉर्टेंट है, और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, और जिसे 1995 से मनाया जा रहा है, ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 21 सितंबर, और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और फिर इसके बाद में 22 सितंबर इंपॉर्टेंट है, विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व गेंडा दिवस को भी आप याद जरूर रखिएगा। और फिर इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट दिवस है वो है 23 सितंबर, और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और इसके बाद में भी 26 और 27 सितंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और इन दोनों दिवसों को आप लोग याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद में 28 सितंबर, और 28 सितंबर को मनाते हैं भगत सिंह जी की जयंती को, तो इसे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और फिर 28 सितंबर के बाद में 29 सितंबर इंपॉर्टेंट है, और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाते हैं, और इस बार जो हृदय दिवस की थीम थी वो थी एक भी धड़कन ना चूके, ये इस बार विश्व हृदय दिवस की थीम थी, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं अक्टूबर के मंथ को डिस्कस करते हैं, और अक्टूबर के मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनको हम लोग एक बार जरूर कवर करते हैं और याद जरूर करते हैं। देखिए 1 अक्टूबर है, और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये दोनों दिवस भी आप याद जरूर रखिएगा। और इसके बाद में फिर है 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं, और साथ ही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाते हैं, और यूएनओ ने 2007 से इसे स्टार्ट किया, और ये आप याद जरूर रखिएगा। और साथ ही 3
अक्टूबर को देखते हैं और 3 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर, और 4 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और इसके बाद में 7 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है, जो कि विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और फिर 7 अक्टूबर के बाद में हमारे लिए 8 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, इसीलिए आप 8 अक्टूबर को भी याद जरूर कीजिएगा। फिर 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और फिर 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। देखिए 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है, तो इन दोनों दिवसों को आप याद जरूर रखिएगा। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस, इन दोनों के डिफरेंस को आप लोग खूब समझ चुके होंगे कि अगर अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस की बात होगी यानी विश्व डाक दिवस, तो हमारा आंसर होगा 9 अक्टूबर, और जब राष्ट्रीय डाक दिवस की बात होगी तो हमारा राष्ट्रीय डाक दिवस जो होगा वो 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, 11 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है, और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और जिसे 2011 से मनाना स्टार्ट हुआ है, तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और फिर 11 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है, और 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस को आप याद जरूर रखिएगा, ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और फिर 16 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है, और 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, और साथ ही फिर 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट है 21 अक्टूबर, और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। और ये तीनों ही दिवस 16, 20, 21 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग याद जरूर कीजिएगा। और साथ ही 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, और साथ ही 29 अक्टूबर इंटरनेशनल इंटरनेट डे, इन दोनों डे को भी आप लिखकर याद जरूर कीजिएगा। और फिर इसके बाद में लास्ट 31, अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग नवंबर के महीने को डिस्कस करते हैं, और नवंबर के महीने में जो भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनको एक बार डिस्कस करते हैं। देखिएगा 1 नवंबर, और 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, और फिर 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व सुनामी दिवस भी आप याद जरूर रखिएगा। फिर इसके बाद में 10 नवंबर इंपॉर्टेंट है, और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जैसा कि मैंने वो बताया था कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, और जो विश्व विज्ञान दिवस है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। इन दोनों के डिफरेंस को आप जरूर समझिएगा। और साथ ही 14 नवंबर को बाल दिवस और मधुमेह दिवस मनाया जाता है, तो बाल दिवस और मधुमेह दिवस को भी आप याद जरूर रखिएगा। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट है 11 नवंबर, और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंपॉर्टेंट है, जो कि 2008 से मनाना स्टार्ट हुआ है, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और फिर इसके साथ ही 19 नवंबर इंपॉर्टेंट है, और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप याद कीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, और आगे देखते हैं 21 नवंबर, और 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविज़न दिवस, और विश्व टेलीविज़न दिवस भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और साथ ही इंपॉर्टेंट है 26 नवंबर, और 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कानून दिवस, और साथ ही संविधान दिवस, जो कि 2015 से शुरू हुआ है। और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये इस बार हमारे संविधान दिवस की थीम थी, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और फिर इसके बाद में जो नवंबर के मंथ में इंपॉर्टेंट है, देखिए फ्रेंड्स नवंबर में 26 नवंबर तक की हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग दिसंबर के मंथ को कवर करते हैं, और दिसंबर मंथ के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। तो 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस, और विश्व एड्स दिवस भी कई सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद जरूर रखिएगा। साथ ही 2 दिसंबर, और 2 दिसंबर को दास्ता उन्मूलन के खिलाफ दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप याद कीजिएगा। और साथ ही 3 दिसंबर है, और 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है, और 3 दिसंबर को भी आप याद जरूर कीजिएगा। और 4 दिसंबर तो इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि नौसेना दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को आप जरूर याद रखिएगा। और फिर 5 दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, तो ये 5 दिसंबर तक जो 1, 2, 3, 4, 5 दिसंबर तक दिसंबर में इंपॉर्टेंट दिवस हैं, आप इनको स्किप मत कीजिएगा, आप इनको लिखकर जरूर याद कीजिएगा। और आगे देखते हैं दिसंबर के महीने में 7 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, और 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र बल झंडा दिवस, नागरिक उड्डयन दिवस, और ये दोनों दिवस भी आप याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही 10 दिसंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और साथ ही 11 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, और 11 दिसंबर को भी इंटरनेशनल पर्वत दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। और फिर 14 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और दिसंबर के महीने में 16 दिसंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। और फिर 16 दिसंबर के बाद 18 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है, और ये दोनों दिवस भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप याद जरूर रखिएगा। और फिर 20 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, और 20 दिसंबर को विश्व मानव एकता दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और साथ ही 22 दिसंबर और
23 दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 24 दिसंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और साथ ही 25 दिसंबर इंपॉर्टेंट है और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और जिसे 2014 से मनाया जा रहा है। तो 2014 से मनाया जा रहा है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और सुशासन दिवस किसकी याद में मनाया जाता है ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। और आगे है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है और ये वीर बाल दिवस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप याद जरूर कीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा फ्रेंड, अब हमारे जो भी दिवस थे जनवरी टू दिसंबर उनको हमने कवर कर लिया है। अब जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं, जो कुछ नए दिवस डिसाइड किए गए हैं और अभी हाल ही में 2025 में इन्हें मनाया भी गया है, अब हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। 2025 में जो भी नए दिवस मनाए गए हैं उनको जरूर याद कीजिएगा। तो उनमें देखिएगा फ्रेंड्स, पराक्रम दिवस इंपॉर्टेंट है और पराक्रम दिवस अभी 23 जनवरी को मनाया गया था और साथ ही स्टार्टअप दिवस इंपॉर्टेंट है और जिसे 16 जनवरी को मनाया गया था। और फिर हमारे लिए समर्पण दिवस इंपॉर्टेंट है जिसे 11 फरवरी को मनाया गया था और साथ ही शहीद दिवस इंपॉर्टेंट है जिसे हमारे 15 फरवरी को मनाया गया था। तो ये सारे दिवस ही हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनसे आप लोग देख लीजिएगा, चाहे पेट का पेपर हो या किसी एसएससी का पेपर हो या रेलवे का पेपर हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर हूबहू एक दो देखने को मिलेंगे जरूर। तो आप लोग ये मान के चलिएगा कि यहाँ से 1 या 2 नंबर तो आपको मिलने ही वाले हैं। तो इसे आप लोग इसकी मत कीजिएगा, इनको आप तैयार करके याद जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों को पता है कि शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया गया, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है प्रेरणा दिवस और प्रेरणा दिवस को 17 मार्च को मनाया गया और पुनीत राज की याद में मनाया गया, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है विश्व समानता दिवस जिसे 14 अप्रैल को मनाया गया, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया, तो 25 मई को मनाया गया और साथ ही स्वतंत्र वीर गौरव दिवस कब मनाया गया, तो 28 मई में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मनाया गया। तो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस को आप जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय जो आलू दिवस है वो 30 मई को मनाया गया और साथ ही संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया, 25 जून को मनाया गया संविधान हत्या दिवस, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है भाला फेंक दिवस और भाला फेंक दिवस को 7 अगस्त को मनाया गया है और भाला फेंक दिवस आप लोग याद जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट है आगे विभाजन विभीषिकी दिवस इंपॉर्टेंट है और विभाजन विभीषिकी दिवस 14 अगस्त को मनाया गया, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे 23 अगस्त को मनाया गया। और नेक्स्ट है महाकवि दिवस और महाकवि दिवस को 11 सितंबर को मनाया गया, तो इसे आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है आयुर्वेद दिवस और आयुर्वेद दिवस को 23 सितंबर को मनाया गया और राष्ट्रीय डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और इंपॉर्टेंट है नीलगिरी तहर दिवस जिसे 7 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है विश्व ध्यान दिवस और विश्व ध्यान दिवस को 21 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे भी आप याद जरूर कीजिएगा। और जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि वीर बाल दिवस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसे 26 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है नया बांग्लादेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अगस्त को मनाया जाता है नया बांग्लादेश दिवस, तो 8 अगस्त भी आप याद जरूर रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये थे 2025 के अंदर अभी हाल ही में जो नए दिवस मनाए गए हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी नए दिवस थे और जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस थे उन्हें हम लोग 1 से लेकर जो भी थे हमारे जनवरी से लेकर और दिसंबर तक उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये सारे ही दिवस आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो आपसे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, यानी स्किप नहीं होगा और आप इसे तैयार जरूर कीजिएगा। और तो ये था हमारा आज का टॉपिक और जो हमारा कल का टॉपिक होगा वो इम्पोर्टेंट पीईटी के एग्ज़ाम को लेकर होगा और वो होगा सभी जो देश होंगे उन देशों की मुद्राएं एवं उनकी जो कैपिटल हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कल हम लोग देशों की राजधानियों को पढ़ेंगे और साथ ही एक और टॉपिक उसके अंदर जोड़ेंगे और वो होगा जो राष्ट्रपति और जो भी नियुक्तियाँ होती हैं, जो भी मंत्रिपरिषद के अंदर जो भी नियुक्तियाँ होती हैं उन सारी नियुक्तियों को और संवैधानिक जो भी पद हैं उन सारे पदों की जो नियुक्तियाँ उनको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही और आप लोगों से रिक्वेस्ट है आज के वीडियो को देखें और कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को कैसा कंटेंट मिला और कैसी बेहतर क्लास हो सकती थी मेरी तरफ से। तो आप लोग सुझाव जरूर दीजिएगा, अगर कोई मेरे में कमी रह जाती है मेरे को समझाने में तो आप उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर कहिएगा ताकि मैं अपने आप में परिवर्तन कर सकूं और आप लोगों को बेहतर समझाने की कोशिश करूं। तो मिलेंगे कल के टॉपिक के साथ और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।